मैंने कोई सीमा को तलाक नहीं दिया। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है। ये बिल्कुल ये झूठ जो बोल रहा है, बिल्कुल ये प्रोपगंडा चला रहा है कि मैंने जो हैदर से तलाक लिया है। मेरा कोई भी तलाक नहीं है, वो अभी भी मेरा घरवाली है सर। नहीं, हम मेरा खानदान से नहीं है, मगर देखा हुआ था पहले, थोड़ा हल्का फुल्का आना जाना था, फिर मोबाइल से रब्ता हुआ, शुरू में मिस कॉल के जरिए, फिर हमारा 2-3 माह बात हुआ। इसके बाद हमने जैकमाबाद कोर्ट पे जाके निकाह किया। घर पर रिंद हजाना गोट है, सीमा उधर का रहने वाला है असल। देखा था इधर कोर्ट बंगला पे ही देखा था, फिर इधर से हम दोनों गए जैकमाबाद कोर्ट मैरिज किया, फिर हमने निकाह किया। निकाह के बाद फिर हम जैकमाबाद से और इधर गए कराची। लव मैरिज था ना, कोई भी राजी ना मेरा था ना उनके थे। उसके बाद हम गए दोनों, शादी की। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरा राजी हो गए। फिर 1-2 माह के बाद उनके हमने एक फैसला, जो जरगा बैठता है, हमने एक फैसला किया, इनके मालिक भी राजी हो गए। फिर हम जैकमाबाद से और कराची चले गए। इनके मामू और रिश्तेदार, भाई वगैरह, इनके बहन और कराची बेटाइयाबाद में हम रहने लगे इनके साथ। किराए पे मकान लिया उधर। फिर थोड़ी अरसे के बाद मैंने एक रक्षा लिया। उधर मैं मार्बल टाइल का भी काम करता था और साथ साथ में रक्षा भी चलाता था, और लेबर को लेके जाता था और लेबर को लेके आता था। क्योंकि साथ हमारे कोई भी मसले मसाइल ना, ऐसे झगड़े कुछ भी नहीं थे। हम अपनी जिंदगी में खुश थे, बहुत अच्छे। जैसे जैसे इंसान है, वक्त गुजरता गया, थोड़ा गुर्बत बढ़ता गया, बच्चे भी हो गए। आप लोगों को पता है कि बच्चे होंगे तो लाजम मेहनत कश मजदूर, और दूसरा आमदनी तो खास था नहीं, जो इसलिए कि मैं उधर से फैसला लिया कि अभी जो है ना, सीमा ने कहा कि आप जाओ, कोई अच्छा सा मेहनत मजदूरी करेंगे, छोटा सा घर बनाएंगे, बच्चों का फ्यूचर का मसला है, तालीम होगा। इसलिए मैं 3 सालों से इधर आया था। पैसे जोड़ जोड़ के हमने एक छोटा मकान बनवाया। उसके बावजूद जो है ना, ये अभी कह रहा था कि हमारा कोई जो है नहीं है, हमारा तलाक हो गया था। कोई भी ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं है। अभी 3 साल हो गए तो मैं नहीं गया। जैसे मैं आया ना, 3 साल 2 माह या 3 माह हो गया, तो सीमा अपने अब्बू के साथ रह रहा था। सीमा का अब्बू एक रक्षा चलाता था और मैं इधर से किराया और पैसे भेजता था, और किराए का मकान भी अदा कर रहे थे, और साथ में इनका अब्बू था। सीमा अपने अब्बू के साथ उधर ही मेरे ही घर पे रह रहा था। वो दिन को रक्षा चलाता था, रात को मेरे बच्चों के साथ होता था। सर बिल्कुल बात होती थी, एक दिन में 2 दफा 3 दफा। अगर मेरा नेट बंद जाए या पैकेज खत्म होता था, लोकल बात होती थी। और मैंने सारे मीडिया वालों को उसका जो है ना, फोटो स्क्रेच और वॉइस मैसेज सब कुछ मेरे पड़े हुए हैं। नहीं नहीं, मेरे इल्म में जाती भी नहीं रहा कि इसके क्या है पोजीशन क्या नहीं। जैसे बात करता था नॉर्मल, वैसे ही हमारी बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बात होती थी। मना एक दिन में 2 दफा 3 दफा। और अगर नेट मेरा बंद जाए, जैसे पैकेज खत्म होता है, तो वो लोकल पे भी बात करता था कि इधर तुम्हारा जो है ना नंबर क्यों बंद जा रहा है, डेटा ऑन करो। बिल्कुल हमारा कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। हम अपने घर में बच्चों के साथ खुश थे। बेटे का फरहान, और बाद में फरवा बतूल, फरी बतूल और फरहा बतूल, तीनों बेटी हैं सर। मगर मेरा बेटा था फरहान, वो मैं बच्चों से बात करता था अपनी घरवाली से, तो उनका जो है ना, वो कहता था कि मैं जो है ना पबजी खेलता हूँ। थोड़ा बहुत वो खेलता था फरहान। यानी आपको अपना बेटा बताता रहता था या घर से पता चलता रहता था कि आपका बेटा पबजी खेलता है? नहीं, जैसे मैं घर पे बात करता था ना, वो दूसरा स्मार्टफोन था बच्चे के पास, मेरा फरहान के पास, वो खेलता था थोड़ा बहुत। आपने हाँ, एक सीमा के पास अलग था स्मार्टफोन और फरहान के पास अलग था। जी सर। अब तक बात हुआ 10 मई के बाद मेरा राब्ता नहीं हुआ। एक दिन मैंने इंतजार सुबह से किया कि शायद बच्चों का कोई काम कर रहे हैं, कपड़े वगैरह धुलाई कर रहे हैं। शाम तक जैसे फोन नहीं आया, मैंने इसको भाई को मैंने ट्राई किया कि नंबर नहीं लग रहा है, तो मैंने इसके भाई के पास फोन किया, सीमा ने आप लोगों से बात किया? बोलते नहीं, आज तो नहीं किया, कल किया। मैंने बोला कल तो मेरे साथ भी उन्होंने बात किया। फिर उसको मैंने बोला कि जाओ मेरे घर पता करो। बोलते मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कोर्ट बंगला गया था, बस पे आ रहा हूँ, सुबह तेरे घर जैसे ही पहुंचूंगा आपको अपने बच्चों से बात करवाऊंगा। तनख्वाह कम था उस टाइम, करेंसी भी कम था, 45,000 तकरीबन शुरू से। ठीक है। जैसे मैं आया था कि 45,000, पीछे 50,000, आस्ते आस्ते जैसे वक्त बढ़ता गया, मुझे भी जानकारी हो गई, एक जगह से दूसरी जगह भी काम करना, किधर करना। इस वक्त मैं इसको 2 सालों से 80,000 90,000 भेज रहा था मुसलसल, 2 सालों से ऐसे ही। पहले मैंने सिर्फ शुरू में माना 45 से 50,000 तक भेजा एक साल। तकरीबन 1.5 साल पहले हमने बोला कि हमने एक वीसी भी रखी थी, वीसियां भी खुल गई, पैसे जोड़ जोड़ के हमने तकरीबन 1.5 साल पहले तो हमने घर लिया था, छोटा सा। साल पहले हमने घर लिया था। कह रहा था कि हमने लिया 13.5 लाख का, चल रहा था, इतना पड़े हुए इतना। फिर मैंने 2-2.5 लाख रुपए अपने अबू से भी पैसे लिया था उधार, बाद में वो भी मैंने अदा किया कि पैसा मैंने इसको 13.5 लाख रुपया दे दिया था कि आप घर का मालिक मकानों को उनको देकर आजाद करवाया था सर। घर शिफ्ट नहीं हुए वो, फिर भी हम किराए पे ही रह रहे थे, अपना लिया था ना। अच्छा, आप अभी तक किराए पे भी सीमा रह रही थी? जी जी, ठीक हम है। लिया था, मगर वो बोलते हैं इनको मरम्मत करवाएंगे, कलर करवाएंगे, अच्छा सा बनाएंगे, या इनको तोड़ फोड़ के मना अच्छा बनाएंगे, 2-3 मंजिला बनाएंगे। मगर शिफ्ट नहीं थे हम। जहाँ से 3 सालों से हम रह रहे थे, उस मालिक मकान के साथ रह रहे थे सर। उधर का किराया मिलता था, वो किराया उनसे लेकर मालिक मकानों को देता था। जी जी सर, बिल्कुल मजहब से दिलचस्पी थी, और नमाज रोजा और जो ये सबील वगैरह जो होता है 10 मुहर्रम में, बिल्कुल ये पक्का जाता था, और इमाम बारगाह में भी जाता था ये। जी जी हाँ, बिल्कुल वो नमाज पढ़ती थी रमजान शरीफ में, और अफ्तारी करवाती थी, और सबील वगैरह हर चीज उसका दिलचस्पी था सर। बिल्कुल अभी रास्ते में था। 10 मई के बाद मुझे तो कोई पता ही नहीं था कि किधर चले गए और किधर हैं। फिर अचानक मैंने एक भारतीय मीडिया से एक खबर देखी, तो बच्चे मेरे भारत पुलिस कस्टडी में है, मेरे पैरों से जमीन निकल गया। बच्चे किधर गए, कहाँ गए, कैसे गए? फिर मैं बहुत परेशान था, कोई इल्म ही नहीं था कि बच्चे कहाँ हैं, किधर हैं, कौन सी जगह पे हैं। इंडियन मीडिया के थ्रू मुझे पता चला कि बच्चे उधर है सर। सर मैं तो नहीं कह सकता उसको, एजेंट तो मैं नहीं कह सकता, वो अभी भी मेरे निकाह में है और मेरी घरवाली है।
बिल्कुल वो कह रहे हैं कि गंगा ना आएगी, ना हिंदू धर्म में है, अब तक किसी के निकाह में है, दूसरे से वो शादी कर ही नहीं सकता। तो आप मीडिया के थ्रू मैंने देखे हैं, मगर मेरा बात नहीं हुआ बिल्कुल भी। सर हमारे सीमा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो मेरी बीवी है, मैं इसको क्यों मारूंगा? 3 सालों से मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों के लिए पैसा जब भेज रहा था, कि क्यों भेज रहा था कि मेरे बच्चे हैं, मेरा घर वाली है, अच्छा खा सकें और अच्छा पहन सकें। आप उनके बच्चों को देखो तो कि एक KG 1 में पढ़ रहा था, एक KG 2 में पढ़ रहा था, और छोटी बेटी है फरी, वो भी मेरा पढ़ रहा था। मैं ये जो है ना बिल्कुल प्रोपगेंडा चला रहा है, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। मैं बाहर आया बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करके, एक गैरतमंद बाप क्या हो सकता है कि गरीब था तभी भी मैंने मुल्क छोड़ा और मेहनत किया, मजदूरी किया ताकि मेरा बच्चे अच्छा खा सकें और अच्छा पहन सकें। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है, सीमा से मैं प्यार करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि आ जाओ घर अपने बच्चों के साथ, हमारा फ्यूचर पाकिस्तान में है, बच्चे पढ़ेंगे। तो अल्लाह ना करे सुबह सीमा कल उसको सीमा मर गया, मेरे बच्चों का उधर कौन है? वो तो बच्चे हैं, उनको कुछ भी कहलाएंगे, इनको बच्चों को तो कोई जोर जबरदस्ती हो ही नहीं सकता। बच्चे कुछ भी बोले, वो नाबालिग हैं और मासूम हैं, उनको जैसा बोलोगे पाकिस्तान जिंदाबाद बोलोगे भी वो बोलेंगे। तो घर एक बेच के लेके गया, मेरा पैसा लेके गया, तकरीबन उस टाइम हमने 13.5 लाख का लिया था घर। तो अभी ये मसलन इसने बेचा, कंफर्म नहीं है कितने में भेजा। सीमा ने 20 लाख का भेजा, 19 लाख का भेजा, और 3 लाख मैंने अभी भेजा था। 10 लाख का तो नहीं है, आप लोगों को पता है कि जगह हो जमीन हो मिलके तो उसकी तादाद बढ़ती है, घटती नहीं है कभी भी। बिल्कुल। जो अभी मैंने 3 लाख रुपया भेजा था 10 मई से 20 दिन पहले 3 लाख भेजा था, और इसके पास ज्वेलरियां वगैरह थे, वो भी इनके साथ हैं। तकरीबन ये समझो 20 से 25 लाख का मालियत लेकर और बच्चों को लेकर ये चला गया इधर पाकिस्तान से। सर बिल्कुल अपना लूंगा, क्योंकि मेरे बच्चों का फ्यूचर का मसला है और सीमा मेरी घरवाली है। अगर मसाल जहाँ मोहब्बत भी होता है, झगड़े भी होते हैं, अगर मैंने उसको तलाक दिया होता तो मैं इतना इशू क्यों उठाता, अपने सर पे हर बात क्यों उठाता कि बिल्कुल वो मेरी घरवाली है, मेरे निकाह में है, सीमा को कोई तलाक नहीं दिया। सीमा जब मैं जीता जागता एक सबूत कह रहा हूँ कि सीमा तू आ, मैं तेरा शोहर हूँ, फिर कौन बोलेगा? सर मैं जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ झगड़े भी होते हैं सर। मैं ऐसे झूठ बोलूँ कि हमारी कभी भी नहीं हुई, तो ऐसे हल्की फुल्की जैसे नाराजगियां घर पे आमतौर पे होते रहती हैं, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे झूठ बोलूँ कि नहीं हमने जिंदगी में झगड़ा या हमने थोड़ी लड़ाई झगड़ा नहीं की, ये जैसे नॉर्मल घर पे जो होते रहते हैं ऐसे होता था। बाकी हमारी कोई ऐसा इरादा नहीं था सीमा का कि हम सोच रहे थे कि सीमा ऐसे ही करेगा। बिल्कुल 10 मई तक भी हम प्यार मोहब्बत में, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मीडिया के थ्रू भले वॉइस मैसेज सुना सकते हो कि 10 मई तक भी मेरे पड़े हुए हैं, निकाहनामा मेरे साथ में है, हर चीज हम क्लियर है, मगर ये फिर भी नहीं मान रहे हैं। मैं भारत सरकार को और भारत के लोगों को, हिंदू भाइयों को, हिंदू बहनों को, हिंदू मुस्लिम भाइयों को, सबको मैं कहता हूँ आपके चैनल के तरफ से कि मेरी आवाज बनो और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। हाँ सर, इसका मामू है ना आर्मी में, इसलिए कह रहा था कि मैं मामू जैसा बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा। सर जी ऐसी बातें होती थी कि बोलता है मैं आर्मी में जाऊँ। हाँ सर बिल्कुल वो सही कह रहा है, मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी बिल्कुल थी, सीमा से शादी के बाद भी थी। तो 2 माह 3 माह के बाद जब सीमा ने बोला कि अभी जो है ना हम खुश रह सकेंगे और तू गांव से जो है कराची से गांव नहीं जा रहा है, बीवी को अपने को छोड़, बस तू मेरे साथ रहा, और इसलिए जो है थोड़ा फटे होते थे। फिर सीमा के कहने पे मैंने वो घरवाली को भी तलाक दिया और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो मेरे अम्मी और मेरे अब्बू के साथ रह रहे हैं, शुरू से वालिद के साथ रह रहे हैं, मेरे अम्मी और मेरे अब्बू के साथ रह रहे हैं सर। इस वक्त की उम्र में बड़ी उम्र के हैं, अभी वो एक मेरे ख्याल में 10 साल का होगा, एक 9 साल का होगा सर, ऐसे ही। नहीं वो खानदान में थी सर। जी हाँ, बात होती रहती है। हिसाब से तो वो 5वीं पास नहीं है जो बता रहा है, ये क्लास में या स्कूल में तो एक दिन भी नहीं गया। ये गांव में कह रहे हैं कि भुट्टो के दौर में कोई घर पे पढ़ाने के लिए आते थे, फिर यहाँ 1 दर्जा या 2 दर्जा या शायद 3 दर्जा भी हो सके पढ़ा हुआ है, पर मुझे नहीं लग रहा है तो ये लिखा पढ़ा है। बिल्कुल भी ये कहीं भी घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया। नहीं 5 का भी ये दावा उसका गलत है, मगर कुछ ना कुछ शायद पढ़ी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि भुट्टो के दौर में कोई ऐसा ही कोई पड़ोसी आया था घर पे बच्चों के लिए स्कूल में तालीम दे रहे थे घरों पे आके, फिर 2 है पास है 3 पास है, इसमें भी कोई हकीकत नहीं है कि कितना, प्रूफ हमारे को नहीं है कि कितना पास है कितना नहीं है। अभी तो 27 से 28 साल होगी सर। मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, आपको NIC देखो आगे चेक करोगे कितना है कितना नहीं है। सिंधी में तो आम तौर पे जो है उर्दू बोला जाता है, हिंदी तो नहीं। पता नहीं वो हिंदी कैसे बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है, किस आपकी जो घर में बात होती थी उससे, वो किस जबान में होती, उर्दू में, सिंधी में, किस में? नहीं हमारा सराइकी होती थी। बिल्कुल सर। अच्छा सराइकी। जी जी ठीक है। वैसे आप सिंधी भी जानते हैं? हाँ सिंधी भी मैं जानता हूँ। सराइकी और सीमा का जो है ना लैंग्वेज, वो सिंधी नहीं है, सराइकी है सर। सिंधी भी जानता है सर। जी जी, आप पहले ही मेरे से क्यों। मैं तो सीमा को कह रहा हूँ सर कि आ जाओ, आपके बच्चों का फ्यूचर का मसला है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा लव मैरिज था सीमा, मैं अभी भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, बात सुनो प्लीज, आ जाओ। देख मैं तेरा शोहर जिंदा हूँ, मैं अभी भी आपको अपना लूंगा, प्लीज तो मेरी बात मानो और जिद छोड़ो और घर आ जाओ। बकरा ईद गुजर रहा था, सीमा इधर ही आने वाला था, अचानक से बस उसके दिमाग में क्या हुआ, कैसे उनके दिमाग में बैठ गया, ये चला गया। सीमा खुद भी सुन रहा होगा कि इसके मुंह के लफ्ज है कि मैं इधर बड़े ईद के बाद जैसे ही जल्द मैं इधर आऊंगा सऊदी अरबिया सर।